नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय पे कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार रखने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू में हमारे एक नर्सिंग ऑफिसर के साथ वहां के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और इसी गुस्से के बाबत वहां के जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार पिछले 6-7 दिनों से लगातार अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे थे और अपनी एकता का वहां परिचय दे रहे थे। और कल इस बीएचयू के घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ और मैं यहाँ जो बीएचयू के नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने प्रोफेशन का जो नेचर है उसके हिसाब से और अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए और जो वहां का बीएचयू का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रूड बिहेवियर के खिलाफ जाते हुए उन्होंने अपने एजिटेशन को वापस लिया। मरीजों के आज जो कोरोना का जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है तीसरी लहर के रूप में, उसको ध्यान में रखते हुए और एक नर्स की जो जिम्मेदारी होती है उसको अपने सामने रखते हुए उन्होंने एक अच्छी मैसेज दिया है पूरे देश और दुनिया को कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी नहीं भी सुनेगा तो भी हम देश हमारे मरीजों के लिए हम लगातार तैयार रहेंगे, उनकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बीएचयू के जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो एजुटेशन पे थे उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं क्योंकि उन्होंने अपनी एक बड़ी संवेदनशीलता का परिचय पूरी देश और दुनिया को दिया है। और साथियों, कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसके परिणाम कुछ भी हो, परिणाम चाहे किसी भी हद तक लोग अपने अपने हिसाब से उनका आकलन कर सकते हैं, लेकिन इस एजिटेशन से कुछ एक चीजें या कुछ एक मैसेज हमारी पूरी जो नर्सिंग फैकल्टी इंडिया की उनको लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस एजिटेशन को पूरे देश के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने स्तर पे उनका सपोर्ट किया, अपने अपने हिसाब से सपोर्ट किया। तो सीधा सीधा मैसेज इस पूरे देश में पूरी नर्सिंग फैकल्टी को जाता है कि इस देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी नर्सिंग कम्युनिटी के किसी भी आदमी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, दुर्घटना या ऐसी कोई या यूं कहें कि उसे प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा तो पूरी देश की जो नर्सिंग कम्युनिटी है वो उनको सपोर्ट करेगी, वो उनके साथ खड़ी होगी। तो इस घटनाक्रम से बहुत बड़ा संदेश इस तरीके से निकला है कि हम पूरे लोग, पूरी जो नर्सिंग कम्युनिटी है वो सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हैं। और मैं बीएचयू के स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर्स का इस एजिटेशन में उन्होंने जिस ताकत के साथ और जिस एकता का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है क्योंकि वहां कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहां स्थापित नहीं थी। इतना ना होते हुए भी उन लोगों ने इस तरीके से 6-7 दिनों से विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से लगातार प्रशासन पे दबाव बनाया। फिर भी प्रशासन का एक रूड बिहेवियर सामने आया कि वो झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स हमारे मरीजों की सेवा के लिए अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए और उनका जो प्रोफेशन नर्सिंग का उसका एक प्रमाण रखते हुए उन्होंने इस एजिटेशन को विड्रॉ किया और कुछ रिटर्न शर्तें जो एडमिनिस्ट्रेशन दी उनके आधार पर उन्होंने अपना काम दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। तो साथियों, सबसे बड़ा तथ्य इसमें सामने यह आया है कि पूरी हमारे देश की जो कम्युनिटी है वो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ, पूरी नर्सिंग फैमिली के साथ खड़ी मिलेगी। तो ये चेतावनी है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से उन हुक्मरानों को, उस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने जो हमारी नर्सिंग फैकल्टी है उसको दबाने का प्रयास किया है अपने तंत्र के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये चेतावनी है उस हुक्मरानों को कि आज के बाद में अगर ऐसी कोई घटना होगी तो पूरे देश और दुनिया के पूरी नर्सिंग फैकल्टी उनके साथ खड़ी मिलेगी। ये चेतावनी है इस वीडियो संदेश के माध्यम से। साथ साथ मैं एक गंभीर चीज ये भी रखना चाहता हूं कि पूरे इंडिया के अंदर हमारा ऐसा कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस या हमारी यूनिटी एक साथ नहीं है, उसको हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उस पर हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो हमें अच्छे लोगों को आगे लाना है और एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म तैयार करके सभी लोगों को जब जब भी ऐसी घटनाएं हो या हमारे कुछ मुद्दे हो उन पे हमें एक साथ आना है और आगे हम सबको मिलके बढ़ना है। साथ साथ साथियों, ये जो कोरोना वेव है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है इस कोरोना वेव में नर्सेज के लिए स्पेशल कि मरीजों की लगातार हम देखभाल करते हैं लेकिन हमेशा हमें इग्नोर किया जाता है। साथ साथ हमारे जो काम है उनका श्रेय कोई और ले जाता है क्योंकि समाज ने कुछ लोगों को इस प्रोफेशन में भगवान बना दिया गया है, लेकिन नर्सेज के लिए कोई ऐसा वैक्यूम या कोई स्पेस अभी तक नहीं रखा। लेकिन कोरोना वेव में इस दुनिया ने और देश ने जाना है कि रियल में जो मरीज की सेवा कौन करता है, नर्सेज करती है। यानी कि भगवान तो कोई और बना बैठा है लेकिन रियल काम तो ये करते हैं। और इसी काम का परिचय बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर ने दिया है कि आज फिर से हमारी कोरोना वेव में केसेज की संख्या बढ़ रही है, तीसरी लहर अपना विकराल रूप लेने को तैयार है। तो हमें लोगों की सेवा करने के लिए जाना चाहिए और प्रशासन का जो रवैया है उसको छोड़ देना चाहिए और उसके ऊपर और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा नहीं कि लड़ाई खत्म हो चुकी है।
तो साथियों, सबसे बड़ा संदेश है कि नर्सिंग प्रोफेशन के लोगों ने अपने प्रोफेशन का परिचय दुनिया के सामने रखा है, अपना संघर्ष रखा है। इसके लिए बीएचयू के सारे नर्सिंग ऑफिसर्स धन्यवाद के पात्र हैं। साथ साथ तीसरा मैसेज ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट किया है, तो एक मैसेज है और एक चेतावनी है उन हुक्मरानों के लिए और इस तंत्र के लिए कि अगर इस देश में नर्सिंग फर्टर्निटी पे कहीं भी अत्याचार किया जाएगा, उसे दबाने की कोशिश की जाएगी, तो हम सभी लोग मिलकर आपका मुकाबला करने को तैयार हैं। तो साथियों, इस संघर्ष से इसको कुछ लोग नकारात्मक ले सकते हैं, कुछ लोग सकारात्मक ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें संघर्ष को वरीयता देना चाहूंगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे संघर्ष ही कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन को मजबूत बनाएंगे और आगे जाके हम इस नर्सिंग प्रोफेशन को आगे ले जाएंगे और भी संघर्षों के द्वारा और भी हम एक अच्छा प्रोफेशन साबित कर पाएंगे, जिससे लोगों की अच्छी केयर की जाए। और जो सच्चाई है कि प्रशासन किस तरीके से हमारे नर्सिंग फर्टर्निटी के साथ आज तक दुर्व्यवहार करता है, उसको हम दुनिया के सामने उजागर करेंगे। तो साथियों, हम सभी लोगों को एक रहना है, ताकत के साथ लड़ना है। और नया संदेश यही है कि हमें नेशनल लेवल पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा फ्रंट बनाना है। उसकी जरूरत बार बार महसूस होती है। उस क्षेत्र में एम्स नर्सेज यूनियन ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से, मेरे जो नर्सिंग संवाद कार्यक्रम है उससे लगातार जुड़ रहा हूं और आगे भी इस कार्यक्रम को मैं व्यक्तिगत रूप पे सभी लोगों तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, हम सभी लोगों को मैं आखिर में मेरे जो कंक्लूड वर्ड्स है उनमें कहना चाहूंगा कि संघर्ष बड़ा होता है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। इसके लिए बीएचयू के नर्सिंग ऑफिसर्स को स्पेशली सैल्यूट। धन्यवाद साथियों।